गाइस सबसे पहले आपको बता देती हूँ, आज मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है। कैट एक्सप्रेस याद सुन लीजिए, कैट एक्सप्रेस। हिंदी में बोलूँ तो बिल्ली एक्सप्रेस। उस पर तो कभी मत बैठिएगा, और अगर बैठिएगा ना तो खूब खिचखिच कीजिएगा उसके साथ पैसे के लिए। एक जो व्यक्ति जिसने हम लोगों के बस स्टैंड से चढ़ाया, हम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। उन लोगों ने हम लोगों से 300 रुपया लिया। हमने जब थोड़ा सा बात बढ़ाया तब उन्होंने 100 रुपया लौटाया। 200 रुपया में उन्होंने काको मोड़ छोड़ा है। एसी बस कहकर हमें उल्लू बनाया। आज मैं तो बात करती हूँ, अगर मेरे पैसे रिटर्न नहीं हुए ना तो गाइस जब हम लोगों को राजगंज का भी गाड़ी नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे कार्यक्रम में पहुँचेंगे, बहुत पैनिक लग रहा है। न जाने क्यों अभी यहाँ जो रोजाना राजगंज की गाड़ी मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है। पता नहीं हम वहाँ पहुँच पाएंगे भी या नहीं। अब मुझे डर लग रहा है गाइस। खेत की भी पहली बार हताश नज़र आ रही है। हमारा कॉन्फिडेंस, मौसम भी अब बदलने लग गया है। खेत की कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। आज हम किस हाल में पहुँचेंगे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्रॉस हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे, उम्मीद करते हैं ऐसी। हम लोगों ने इतना एडवेंचर कर लिया है कि घर वाले भी बहुत गुस्सा कर रहे थे। पहले ही वो पूछ रहे थे कि कितने बजे लौटोगी। वो जाने से ज़्यादा लौटने पे सवाल उठा रहे थे। अब तो जाने में भी हम लोग फंस गए हैं, तो लौटने का क्या होगा गाइज। हम लोग का सही फैसला था। लगभग 3 महीना पहले जब इलेक्शन कवरेज में गए थे तो हमें किसी ने बताया था कि आप जब ऑटो से डुमरी आते हैं तो डुमरी से नावाडी 15-16 किलोमीटर आप पहुँच जाइएगा। पर आज कैसे जिसको बोलते हैं मत्ती मारा जाना वैसा हो चुका है। अब राजगंज का मिल जाए कोई भी गाड़ी खेत की, जिसे अगर नहीं पता था अगर विनोद बिहारी महतो स्टेडियम कहाँ है। और पता है दर्शकों, आप सब बता रही हूँ, नावाडी जगह बहुत डेंजर है। 3 नावाडी है, कोई कहीं भी छोड़ देता है। तो आप हम ये समझ सकते हैं क्योंकि हमारा खुद का गांव नावाडी है जो यहाँ नहीं है। तो नावाडी बहुत नाम रख दिया है। मुझे तो लगता है कि मुझे लगता है नावाडी 1, नावाडी 2, नावाडी 3 कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे झारखंड। लेकिन कुछ भी हो, कैट एक्सप्रेस याद रखिएगा। कैट एक्सप्रेस जो कि सुबह 6, 6:30 के आसपास एसी बस है, धनबाद बस स्टैंड से खुलती है। उस पर तो बिल्कुल मत चढ़िएगा, और अगर चढ़िएगा तो मैंने जो बोला है उस आदमी ने अक्ल ठिकाने लगा दीजिएगा, हमारा बदला लीजिएगा। वैसे मैं बात करने वाली हूँ आज कार्यक्रम से लौटो फिर उसके बाद। उसने हमसे बहुत पैसा ले लिया। तो कल सुबह मिलूंगी उससे। अब देखिए कार्यक्रम में पता नहीं हम लोग कब पहुँचते हैं। 7:35 हो रहा है फिलहाल। अगर हम लोग स्पीड से रहते हैं तो राजगंज की टोटो लिए लोगों ने मदद किया। टोटो की इस साइड वो बैठे थे, लेकिन वो हमारे कहने पे उधर बैठ गए। हाँ, मुझे वॉमिटिंग होती है, इसलिए अब बहुत डर लग रहा है। जल्दी हमें राजगंज पहुँचना है, फिर डुमरी जाना है। डुमरी के बाद नावाडी के बाद नावाडी स्टेडियम। बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सीमित घंटों में हमें पहुंचना है। उसके बाद जिस मेंटल स्टेट में है फिर वहाँ कवरेज करना। खैर हम पहुँच जाए तो शायद मेंटल स्टेट सही हो जाएगा। बाकी लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन इस बार मैं अपने जीवन में किसी भी राइवलरी को खींचती नहीं हूँ, लेकिन ये पहला इंसान है। अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वरना वो काफ़ी आप लोग बोलेंगे कि मैं वजन को लेकर बात करती हूँ और इसको लेकर, लेकिन मैं उसको वो सारी गालियाँ देना चाहती हूँ जो मैं इस वक्त कैमरे पर नहीं दे सकती हूँ। उस इंसान के पास अक्ल नहीं है। अब पहले उससे निपटती हूँ, उसके बाद बताऊँगी, या तो आज शाम या कल सुबह। गाइस मुझे लगता है यहाँ पे झारखंडियों की स्थिति अपने ही राज्य में सही नहीं है। जिन लोगों से हमने उन्हें बात कराया वो उसकी बात को भी झुठला रहे थे और वो उन पे चिल्ला रहे थे। अगर आपको कोई बता रहा है, और वो झूठा आदमी सुबह 6:30 बजे किसी और का भी। एक तो आप बस में टिकट काट रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बस कहाँ जा रही है। आपने जिसको बिठाया उसको छोड़ना कहाँ है। आप जिसको बिठा रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि हमें पता है। जिनसे हम बात कर रहे थे उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि वो बुरा नहीं माने, वरना पता चल रहा थे तो भड़क गए होते बिल्कुल। और सोचिए यहाँ के लोकल आदमी को झुठला रहा है वो बस वाला इंसान। और इतना मुझे खींच आ रही है कि वो मेरे सामने बस अब आएगा कि शाम को आज का शूट कंप्लीट करते हैं हम और सीधे बस स्टैंड में आ जाएंगे। शाम को हमें बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा उस आदमी से। वो ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग
आप सोचिए पत्रकार होके जब हम लोगों को ठग चुका है तो वो अन्य लोगों के साथ वो करते क्या होंगे। मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल, सबको बिल्कुल। बिठा बिठा के वो ऐसे ही पैसे अभी ले निपटती लेता हूँ मैं, उनसे और निपटूंगी। कितना नॉनसेंस है कि बस टिकट काटते जा रहे, कौन कहाँ जाएगा, कोई मतलब नहीं हम है। लोग बोल कर बैठे हैं। एक ये भी होता कि मैं नहीं बोलती, मैंने बोला नावाडी मीटिंग की हमने बात की, सब कुछ तो बात भी वो की। बोलते हैं कि नहीं एसी बस थी। हम लोग बोले हम लोग एसी बस में नहीं बैठते, तो बोले नहीं नहीं कोई नहीं, हमारे पास व्यवस्था, हम 1 घंटे के पहले आपको छोड़ देंगे, आपको यहाँ घंटे बिठाएंगे। के पहले ही छोड़ भी दिया 10 मिनट में। इस बात में तो वो पक्के निकले। 10 अभी मिनट तो मैं उनके साथ बड़े सराफत से उनका कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस व्यक्ति के लिए ना धनबाद बस स्टैंड से 10 मिनट में वो काको मोड़ पे हम लोगों को छोड़ चुके हैं। वो आदमी इतना बड़ा महान इंसान है जिसने हम लोगों के साथ ऐसा किया। वो बोला था कि 1 घंटे में आप लोगों को छोड़ देंगे नावाडी, और वो हमें काको मोड़ पे छोड़ा है उल्टा पुल्टा बस में चढ़ा करके। आज पता नहीं क्या होगा। एक होता है ना, कहते हैं कि सुबह सुबह इंसान का चतरा जो है वो सही जाना चाहिए। उस आदमी से तो पाला पड़ा है कि मेरा बीपी हाई हो रहा है। खैर बीपी तो मेरा भी हाई हो रहा है, लेकिन उनको आज शाम को हंसाते हैं, खूब हंसाएंगे उनको, आज शाम भी और सुबह भी। खैर अंत भला तो सब भला। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि हम लोग तो भी सबसे पहले पहुँचे। हाँ 7:40 हुआ है के लोग तैयार हो गए। हम लोग 6 बजे से निकले हैं, बहुत स्ट्रगल है गाइस। रात को कोशिश है अगर हम लोग वहाँ पे 9:15 तक भी पहुँच जाएं तो आई थिंक वी विल बी नॉट लेट। मतलब हिंदी में बातें करो यार। हाँ मतलब हम लोग लेट नहीं होंगे, लेकिन देखते हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं इतनी नीच प्रजाति के लोग, शायद उनका व्यवहार पता नहीं क्या है। शायद कि हमें ऑटो की कर रहा है हमारा सारा जो है बस में, हमें नहीं चढ़ना चाहिए कभी भी। चलिए गाइस, अभी के लिए हम बहुत गुस्से में हैं, बाद में बहुत बातें ज़्यादा। करते हैं।